बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी मैंने फोन किया और चाणक्य होटल पटना में शाम में मेरी मुलाकात हुई और मैंने दोनों लोग से मिलकर के ये बात कहा कि लालू नीतीश का जो गठबंधन है वो कमजोर नहीं है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको मैंने कहा कि बीजेपी का जो आधार वोट है सवर्ण और वैश्य समाज, 15% सवर्ण समाज और 5% वैश्य समाज, ये 20% सॉलिड वोट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में तरह तरह के खेल हो रहे हैं। कई खेल 2023 के शुरुआती महीने में ही एक खेल बिहार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि भी करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नजर भी उन पर है और चिराग पासवान की पार्टी की नजर भी है। नागमणि ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से मुलाकात की है, लगातार उनसे संपर्क में हैं और दूसरी तरफ चिराग पासवान से मुलाकात की चर्चा भी है। तस्वीरें खूब सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। लगातार आपकी दो बड़े नेताओं से मुलाकात, एक तरफ चिराग पासवान से मिल रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से मिल रहे हैं। क्या खेल होगा 2023 से पहले, 2024 से पहले? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से 1977 में कांग्रेस हराओ देश बचाओ, उसमें बीजेपी और जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी टाइप की पार्टियां थी, कांग्रेस को हराने के लिए तमाम पार्टियां एकजुट हो गया था और तब कांग्रेस हारी थी। उसी तरह से खास तौर से बिहार में लालू और नीतीश जी की जो सरकारें 30-34 साल से लगातार बिहार में रही, बिहार का बिल्कुल शिक्षा स्वास्थ्य चौपट हो गया, बेरोजगारी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया और विधि व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी सोशल इनकलाब पार्टी ने ऐलान किया है कि लालू नीतीश सरकार को समाप्त करने के लिए जो अन्य मजबूत पार्टियां हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी और इधर में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान जी, दोनों, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से भी हमने फोन किया था। चिराग पासवान जी से हमारी काफ़ी लंबी बातें हुई और इसमें कोई शक नहीं कि चिराग पासवान एक उभरते हुए युवा नेता बने हैं। मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। और उसी दिन मैं वहाँ से निकलने के बाद संजय जायसवाल जी, जो बहुत ही सीजन्ड अध्यक्ष हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी मैंने फोन किया और चाणक्य होटल पटना में शाम में मेरी मुलाकात हुई और मैंने दोनों लोग से मिलकर के ये बात कहा कि लालू नीतीश का जो गठबंधन है वो कमजोर नहीं है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको मैंने कहा कि बीजेपी का जो आधार वोट है सवर्ण और वैश्य समाज, 15% सवर्ण समाज और 5% वैश्य समाज, ये 20% सॉलिड वोट है। लेकिन जब तक कुशवाहा का मास वोट नहीं जाता है और चिराग पासवान जी का बीजेपी को सपोर्ट नहीं होगा तो बीजेपी पार्लियामेंट में अच्छा नहीं करेगा। इसलिए लालू नीतीश के खिलाफ हम लोग बिल्कुल एकजुट होकर के और पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। अब उसके लिए मैंने जरूर कहा कि अभी हम कोई पॉलिटिकल बात आपसे नहीं करने आए हैं। अभी हमको पूरे बिहार में
संगठन बनाना है और अभी हम शुरुआत किया है। जो देश का कोई पॉलिटिकल पार्टी उस तरह से काम फील्ड में नहीं कर रहा है। गांव में 80% लोग रहते हैं, डिसाइड गांव के लोग करते हैं कि किसकी सत्ता आएगी, कौन एमपी एमएलए बनेगा। तो हमने शोषित इंकलाब पार्टी ने हमने फैसला किया कि प्रत्येक प्रखंड के गांव गांव में जाकर के हम मीटिंग करें और पार्टी का पदाधिकारी बना दें। मैं 4 दिन लगातार गोह, औरंगाबाद के गोह, हसपुरा, दाऊदनगर और ओबरा प्रखंड में 8-8, 10-10 गांव में, खास तौर से कुशवाहा समाज के गांव में और मुस्लिम समाज के गांव में मैं गया और प्रत्येक गांव से 10 से 15 पदाधिकारी एक एक गांव को बनाया, गांव में बनाए, जो कुछ बुजुर्ग आदमी थे और नौजवान तबका को। तो इस तरह से हम संगठन बना रहे हैं और ये हमारा क्रम चलते रहेगा। फिर शहीद जगदेव रथ हम लोग जल्द निकालने वाले हैं, जो पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय में मीटिंग करेंगे और जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी और विभिन्न जो प्रकोष्ठ है उसका गठन करेंगे। और अभी से ही सब जगह अनाउंस कर रहा हूं कि नवंबर महीना में पटना के गांधी मैदान में शोषित इंकलाब पार्टी का शक्ति प्रदर्शन करेंगे और पटना का गांधी मैदान का शक्ति प्रदर्शन साबित कर देगा कि शोषित इंकलाब पार्टी की कितनी ताकत है। मैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और मैंने संजय जायसवाल जी को भी कहा कि उस समय जितनी मेरी ताकत होगी पार्टी का, उसी हिसाब से हम शेयर की बात करेंगे। वहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे, बीजेपी पर छोड़ देंगे कि आप कितना शेयर देते हैं। चिराग पासवान जी को भी मैंने इसी बात को कहा कि आप सांसद हैं और उभरते हुए नेता हैं, तो उनको भी मैंने ये सब बात बताया और नवंबर महीना में हम लोग मिल करके पॉलिटिकल बात करेंगे कि किस तरह से कितना हम लोग को शेयर मिलेगा, किस तरह से हम लोग काम करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पहले हमारी प्रायोरिटी पार्टी को मजबूत करना है और इसी क्रम में मैं 3 दिन तक लगातार झारखंड के दौरे पर धनबाद और रांची में मैं मीटिंग किया हूँ और वहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले थे और खास तौर से कुशवाहा समाज और मुसलमान के बड़े जो प्रतिनिधि हैं, कम से कम 150-200 जो क्रीम ऑफ सोसाइटी हैं, उन लोग से हमारी बात हुई है और अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में रांची में झारखंड राज्य के पैमाने पर वहाँ एक बैठक हम लोग करेंगे और उसी दिन पार्टी को अनाउंस करेंगे। क्योंकि खास तौर से जो हमारा कुशवाहा समाज है वहाँ बिल्कुल नेग्लेक्टेड रहा है। वहाँ मुस्लिम का 20-22% जनसंख्या है और कुशवाहा वहाँ भी 10% है। तो बुरी तरह से नेग्लेक्टेड है और जितने भी 150-200 लोग आए जो क्रीम ऑफ सोसाइटी, जो मतलब बहुत सक्रिय राजनीति में है, तो काफी लंबी चौड़ी बातें हुई और सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। और झारखंड में, चूंकि हम चतरा के सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, तो झारखंड में भी एक एक जिला और प्रखंड हम अच्छे से जानते हैं। हर कास्ट, हर तबका से अच्छा रिलेशन है और वहाँ भी मैंने मीडिया को स्पष्ट रूप से कहा इस बात को कि झारखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर हम मुसलमान को बनाएंगे और 6 डिप्टी सीएम बनाएंगे। एक कुशवाहा समाज से डिप्टी सीएम बनाएंगे जिसको होम मिनिस्ट्री दिया जाएगा, क्योंकि मेजर कम्युनिटी है। एक अति पिछड़ा, एक दलित, एक सवर्ण, एक यादव और एक आदिवासी समाज से उप मुख्यमंत्री बनावेंगे, ताकि यही 7 तरह का झारखंड में मुख्य समाज है। तो सबको लेके हम लोग जो चलने की जो नीति है, जैसा बिहार का है, उसी तरह से झारखंड में भी हम लोग पार्टी को काफी मजबूत करेंगे और नवंबर महीना में वहाँ भी झारखंड राज्य के पैमाने पर रांची में एक शानदार
शक्ति प्रदर्शन करेंगे ताकि आम लोग को एहसास हो जाए कि शोषित इनकलाब पार्टी की कितनी ताकत है। कुल मिलाकर बात यह है कि नवंबर महीने में खिचड़ी पक जाएगी आपकी बीजेपी की और चिराग पासवान की। नहीं, खिचड़ी क्या पकना है, देखिए राजनीति में सबका अपना अपना ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी नेशनल पार्टी है, बीजेपी का अपना कैडर है, अपनी ताकत है, लेकिन वो सफिशिएंट ताकत नहीं है कि अपने बलबूते पर कोई बिहार में टक्कर ले सकते हैं। इसलिए कंपल्सन है और बीजेपी को जरूर हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि पूरे देश के पैमाने पर जो जिस पार्टी में ताकत है, जिसका जनाधार है, वो तमाम लोग को लेकर के चलती है और अगर इस नीति पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी तो बिहार में भी हम लोग स्वीप करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि थे और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से बात, फोन पर मुलाकात, चिराग पासवान से मुलाकात, खिचड़ी पक रही है और नवंबर तक खिचड़ी पक जाएगी, ये इंटरव्यू से समझ में आया है। तो एक खेल इधर भी हो रहा है। इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।